कभी कभी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो हमें सिखा जाते हैं कि सफल होना मतलब सिर्फ शोहरत पाना नहीं होता, बल्कि इज्जत और आत्मसम्मान के साथ जीना भी होता है। आज मैं आपको एक ऐसी ही औरत की कहानी सुनाने वाला हूं जिसने अपने दम पर नाम बनाया और फिर उस नाम को संस्कारों और सादगी से अमर कर दिया। उनका नाम है जया भादुरी बच्चन। आज हम उन्हें अमिताभ बच्चन की पत्नी के रूप में जानते हैं, पर कभी ऐसा वक्त था जब अमिताभ बच्चन को लोग जया भादुरी के पति के रूप में पहचानते थे। हाँ, इतना बड़ा नाम था उनका, पर वहां तक पहुंचना आसान नहीं था। जया का जन्म हुआ था 9 अप्रैल 1948 को जबलपुर, मध्य प्रदेश में। अब जबलपुर कोई मुंबई तो है नहीं ना। वो जमाना था जब एक लड़की अगर कहे कि मुझे एक्ट्रेस बनना है तो पूरा मोहल्ला कानों में कहता था, अरे ये तो फिल्मों में जाएगी। लोग ताने देते थे। पर जया अलग थी। बचपन से ही उनके अंदर कुछ था, एक शांति, एक आत्मविश्वास और सबसे बड़ी बात, सपने देखने की हिम्मत। वो बचपन से ही ड्रामा करती थीं, स्कूल में नाटक, एक्टिंग और हर जगह वही आगे। पिता भी कलात्मक सोच वाले थे तो उन्हें रोका नहीं, बल्कि कहा, अगर दिल से करना है तो पूरी मेहनत से करो। बस वहीं से शुरू हुई एक लड़की की वो यात्रा जो बाद में पूरे देश की गुड्डी बन गई। जब जया पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पहुंची तो वहां से पढ़ने नहीं बल्कि खुद को ढालने आई थीं। वहां उन्होंने सीखा कि कैमरे के सामने खड़ा होना मतलब सच्चाई से जीना है, हर किरदार को अपने अंदर बसाना है। और कमाल की बात यह थी कि उन्होंने वहां गोल्ड मेडल जीता, मतलब वो अपनी मेहनत से सबसे आगे निकली। 1971 में आई उनकी पहली बड़ी फिल्म गुड्डी। अब सुनिए, उस वक्त की हीरोइनों से अलग, वो ना मेकअप में थी ना ग्लैमर में, बस एक मासूम भोली लड़की जो फिल्मों की दीवानी है। लोगों ने कहा, अरे ये तो बिल्कुल अपने घर की लड़की जैसी लगती है। और यही था उनका जादू। उन्होंने दिखाया कि सादगी भी खूबसूरती होती है। वो दौर था जब लड़कियां सिर्फ हीरो की खूबसूरत साथी बनती थीं, लेकिन जया भादुरी ने खुद को कहानी का दिल बना दिया। अब सुनिए, जिंदगी ने एक और मोड़ लिया। फिल्मों के सेट पर मुलाकात हुई अमिताभ बच्चन से। लंबे, गंभीर और कम बोलने वाले अमिताभ, और सामने थी जया, सादा पर बहुत समझदार। कहते हैं ना, कुछ लोग बिना बोले भी दिल के तार छेड़ देते हैं। ऐसा ही कुछ इन दोनों के बीच हुआ। दोनों ने साथ में फिल्में की, जंजीर, अभिमान, चुपके चुपके, और वहीं से शुरू हुई एक खूबसूरत कहानी। पर दोस्तों, सच्ची कहानी कभी सिर्फ रोमांस से नहीं बनती, उसमें संघर्ष भी होता है। 1973 में दोनों ने शादी कर ली। उस वक्त अमिताभ का करियर अभी शुरू ही हुआ था और जया पहले से सुपरस्टार थीं। लेकिन उन्होंने कहा, अब मैं घर संभालूंगी। उन्होंने अपनी चमकदार फिल्मी जिंदगी को पीछे छोड़कर परिवार को प्राथमिकता दी। अब सोचिए दोस्तों, कितनी बड़ी बात है जब आप अपनी ऊंचाई पर हों और फिर भी विनम्रता से कहें कि अब मेरा घर मेरा मंच होगा। पर यही जया का व्यक्तित्व था, ना दिखावा ना शोर, बस एक शांत आत्मविश्वास। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं रहती। अमिताभ बच्चन का दौर ऊपर गया, फिर नीचे भी आया। कभी फिल्में फ्लॉप हुई, कभी आर्थिक संकट आया। ऐसे में बहुत से रिश्ते टूट जाते हैं, पर जया बच्चन साथ रहीं, चुपचाप, मजबूत बनकर। वो कहती थी, जिंदगी में जो भी करो सम्मान से करो। अगर वक्त बुरा है तो वक्त को झुको मत, उसका सामना करो। उनकी यही सोच बच्चन परिवार की रीढ़ बन गई। जया ने अपने बच्चों अभिषेक और श्वेता को सिर्फ अमीर घर का नहीं बल्कि संस्कारों वाला माहौल दिया। वो कहती थी, नाम कमाना आसान है, पर नाम को इज्जत के साथ रखना मुश्किल। और यही बात उनके संस्कारों में दिखती है। जब ज्यादातर लोग रिटायरमेंट की सोचते हैं, जया बच्चन ने राजनीति में कदम रखा। समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद बनी। लोगों ने कहा, अरे फिल्मों से राजनीति में? लेकिन उन्होंने साबित किया कि एक सच्चा इंसान जहां भी जाए वो अपनी ईमानदारी से सम्मान कमाता है। जया भादुरी बच्चन की जिंदगी हमें यह सिखाती है कि औरत अगर चाहे तो वो घर भी संभाल सकती है, करियर भी, और अगर वक्त आए तो पूरे परिवार का सहारा भी बन सकती है। वो बताती हैं कि सादगी कमजोरी नहीं होती, बल्कि वो सबसे बड़ी ताकत होती है। आज जब हम चारों तरफ दिखावे में जी रहे हैं, महंगे कपड़े, बड़ी कारें, नाम, शोहरत, तब जया बच्चन जैसी औरतें हमें याद दिलाती हैं कि असली सुंदरता चरित्र में होती है। वो न चीखती हैं न दिखाती हैं, बस अपने कर्मों से लोगों के दिलों में जगह बना लेती हैं। तो हाँ दोस्तों, अगर कभी जिंदगी में आपको लगे कि अब मैं थक गया हूं, अब मुझसे नहीं होगा, तो बस याद करना जया भादुरी बच्चन को।
वो लड़की जो जबलपुर की गलियों से चली थी, जिसने फिल्मों में नाम कमाया, फिर सब कुछ छोड़कर एक परिवार संभाला और आज भी अपने व्यक्तित्व से लोगों को प्रेरित करती हैं। वो हमें सिखाती हैं, महान बनने के लिए चमकना जरूरी नहीं, बस सच्चा होना जरूरी है। तो हाँ दोस्तों, यही थी कहानी एक ऐसी औरत की जिसने दिखाया कि औरत की असली ताकत उसकी आवाज़ में नहीं बल्कि उसकी शांति और संयम में होती है। जया भादुरी बच्चन, वो नाम जो औरत होने की परिभाषा बदल गया।